हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। एंड मैं वेलकम करती हूँ आप सब लोगों का अपने चैनल 1111 टैरोट वर्ल्ड में बाय तान्या। सो अगर आप अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। फ्रॉम लास्ट 7 years आई एम प्रैक्टिसिंग टैरो। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड है मेरे चैनल पे। ठीक है, कि लोग जानना चाहते थे कि उनका हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी टाइमलेस रीडिंग। एंड जब भी आप ये वीडियो को देखेंगे ये डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। आज देखें, कल देखें, चाहे 1 साल बाद देखें, तो ये डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। एंड एक चीज़ का मैं ज़रूर बताऊँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी एंड सीधा हम रीडिंग की तरफ चलेंगे। उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली वेलकम टू माई चैनल। एंड गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करना है। ठीक है, अपने जिस भी इंसान को, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको याद करना है। ठीक है, उनसे रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें हमें याद करनी है एंड देन आपको ये रीडिंग को देखना है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। मैं जब तक यहाँ पे यहाँ पे शफल कर रही हूँ, ओके, विल टेक दिस कार्ड। ये आया है हमारे लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम रिलेशनशिप, देन हेल्थ एंड देन करियर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम में देखो ये तीनों सेक्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक लाइफ में। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप के लिए कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे लिए करंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड होप आप लोग इस वीडियो से जुड़ पा रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो। तो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए हम बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, टेम्परेंस का। एंड लास्ट कार्ड जो आ रहा है हमारे पास डेथ का आ रहा है। एंड उसके बाद हम डेक सबसे नीचे कार्ड देख लेते हैं जो कि आ रहा है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे अभी हम जो बात कर रहे हैं वो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अपने एंजल्स से भी पूछ लेते हैं वो हमारे को क्या बताना चाहती हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है, फिर ऑडियंस को एंजल्स क्या बताना चाहती हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है, चलो एक ही कार्ड निकालते हैं। दूसरे डेक से हम एक और कार्ड निकाल लेते हैं कि यहाँ पे एंजल्स क्या बताना चाहती हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ओके, तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। डरने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि क्या आ रहा है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। थोड़ा थोड़ा कार्ड्स के बारे में मैं बताऊंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप कितना अपने रिलेशनशिप को प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं। हो सकता है करेंटली आप किसी मैसेज का, किसी कॉल का या उनके एक आंसर का, ठीक है, यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं। दोनों आप कहीं ना कहीं मुझे एक दूसरे में काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड लगते हैं जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड मुझे ये चीज़ भी दिख रही है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं रिलेशनशिप में। मेजर इश्यूज थे रिलेशनशिप में जो आने वाले टाइम में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हो। एंजल्स की यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। कुछ चीज़ का आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो, मैसेज, कॉल हो सकता है, उनके एक जवाब का वेट कर रहे हो। काफ़ी टाइम से उन्होंने आपको एक मतलब हो सकता है आप एक कमिटेड रिलेशनशिप का भी वेट कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो जिस भी इंसान के साथ हो या जिस भी इंसान को आपने ध्यान किया है,
ठीक है, अभी आपकी लाइफ में नहीं है, तो उसके साथ मुझे ये सब चीज़ें आपके लिए होती हुई दिख रही हैं। बट एक चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर बोलूँगी कि इमोशनली इतना भी अटैच्ड मत होइए। एक लिमिट तक अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर इमोशनल हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके। थोड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप इन अप्स एंड डाउन्स को जो कवर कर सको। कैसे कवर करोगे? स्ट्रॉन्ग रह के, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताना है। कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैबिट है मे बी सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज़ करना या चीज़ों के बारे में बताना, तो वो आप लोगों को वहाँ पे रिफ्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जहाँ तक है डेथ कार्ड की बात करें, तो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम दे रही हैं आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है वो अप्स एंड डाउन्स रिगार्डिंग इमोशनल बिहेवियर हो, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम थोड़ी बहुत मुझे फाइनेंसेस की लेके भी आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। क्या वो ख़त्म हो रही हैं? हाँ, वो ख़त्म हो रही हैं। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है। ये रिलेशनशिप आपको लॉन्ग टर्म कमिटेड थिंग्स की तरफ ही लेके जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचोगे, जितना गलत सोचोगे उतना गलत मैनिफेस्ट करोगे। तो जो होगा आपके साथ एकदम सही होगा, जस्टिस होगा। किसी भी चीज़ की आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में ठीक हो, तो भगवान जी आपके साथ हर चीज़ अच्छी ही करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं ये आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस विदाउट डिले। सो अगेन मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, ठीक है, अपने आप को ट्रस्ट करना है, चाहे दूसरा तीसरा इंसान कुछ भी बोलता रहे आपके रिलेशनशिप के बारे में, यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप, तो उस चीज़ पे आप लोगों को काम करना है। और तीसरे को तो बताना ही नहीं है, बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देनी है कि आपका कोई रिलेशनशिप भी चल रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ना बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। इसको नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो चीज़ आप लोग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। Your mind is one with the God's influence, infinite mind. Therefore, you have complete access to unlimited ideas, guaranteed to bring blessings. All you need to do is take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. So, basically, क्या है कि it is all about manifestation. जितना आप अपने relationship के बारे में positive सोचोगे, negative नहीं सोचना, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। आप लोग को negative तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। So, अगर आप लोग को ये रीडिंग रेजोनेट करी हो रिगार्डिंग रिलेशनशिप, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपके साथ चीज़ रेजोनेट करिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड फॉलो, ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। एंड हम चलेंगे नेक्स्ट उसमें कि आपका आगे आने वाला टाइम में करियर कैसा रहेगा, वो भी हमें आज कवर करना है। करियर एंड हेल्थ, हम वो चीज़ भी कवर कर। हाय गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपका आने वाले टाइम में करियर कैसा रहेगा। सो अगेन 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करिए, अच्छे से याद करिए अपने भगवान जी को, जिनको भी आप मानते हैं, एंड देन इस वीडियो को देखिए। सो तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। देखते हैं आने वाले टाइम में आपका करियर कैसा रहेगा। कोई प्रमोशन है, जॉब चेंज है, या कोई नए बिजनेस की शुरुआत है, या जिनके साथ भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या वो सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। हर चीज़ का आज हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, और कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे हमारे पास कार्ड आ रहा है। एंजल से भी पूछ लेते हैं कि रिगार्डिंग करियर आपका आने वाला टाइम कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आया है, ओ गॉड, रेज और प्रमोशन, गुड, रियली नाइस कार्ड। एंड लेट्स सी कि इस कार्ड में से हमारे पास क्या आ रहा है। ओके,
सो गाइज ये सब हमारा इस समय सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, देन एज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड ये हमारे रिस्पेक्टिव एंजल कार्ड्स हैं। ठीक है, तो अब जहाँ तक हम बात करें क्या हमें प्रमोशन दिख रहा है, उसका बड़ा वाला आंसर है येस। तो अगर आप में से बहुत लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, उसका बिग वाला आंसर है येस। बट वो प्रमोशन कैसे मिलेगा, बहुत ज़्यादा सोचते हो लोगों के बारे में कि क्या वो मुझे प्रमोशन देंगे नहीं देंगे, कम्युनिकेशन है नहीं अपने बॉसेस के साथ, सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हैं। वो सोचना छोड़ दो, कम्युनिकेट करो अपने आप को। मैं ये नहीं कह रही दिखाओ जाके, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड यू, विद योर कलीग्स एंड एवरीवन। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ डेफिनेटली प्रमोशन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, तो क्या मनी में, सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे पैसों में बढ़ोतरी हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है भाई पैसा ही पैसा आने वाला है आने वाले टाइम में, बट पैसे को संभालना भी आना चाहिए। ये पैसा टिक नहीं रहा, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोगों का जो ये पैसा है ना, पैसा तो आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रखी है। ठीक है, रातों की नींद भी ख़राब हो रखी है, बट कहीं ना कहीं ये पैसा भी आएगा। बट आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आएगी कि उस पैसे को कैसे हम टिकाएं, तो वो चीज़ों की तरफ आपको वर्क करना है। कम्युनिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं, मे बी विद योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, और यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं। तो वो उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं ठीक करिए, तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में या जॉब में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट्स होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप में से बहुत लोग ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है मे बी ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज, सिटीज़, तो वो भी टू ग्रो योर वर्क और फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो वो भी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी आते हुए अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। बट एक काम क्या करना है भाई, सोचना नहीं है हर चीज़ में। यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, सोच ही रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे। जितना एक्शन लोगे उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। ठीक है, कार्ड्स आपके करियर के द बेस्ट आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, पैसा आ रहा है, टिकेगा भी अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है, हो सकता है किसी और कंट्री में, सिटी में जाके आपको जॉब मिले। ठीक है, सोचना बिल्कुल नहीं है, पैसा हमेशा सोचते रहते हो, हमेशा ना पैसों के बारे में सोचते रहते हो, तो वो थोड़ा वो भी कम करो। ठीक है, आपके पास पैसा आता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आता, बट बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो कहीं और दिमाग लगाओ, तो देखना आपके पास जो ये ब्लेसिंग है ना कहीं मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रेज और प्रमोशन का यहाँ पे एंजल्स आपको इतनी बढ़िया ब्लेसिंग दे रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड इंक्रीज इन योर अबंडेंस फ्लो अवेट्स यू। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर पॉजिटिव फोकस एंड विलिंगनेस टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर डिवाइन गाइडेंस। कीप अप द गुड वर्क। मतलब इससे बेस्ट कार्ड हो ही नहीं सकता कि मतलब एंजल्स आपको खुद ही बता रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम, कि आपका प्रमोशन का टाइम है, आपका रेस का टाइम है। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्शंस लेने हैं, कम्युनिकेशन करना है। जितना आप इन सब चीज़ों पे वर्क करोगे, इस कार्ड को आप अपनी लाइफ में लाइव होते हुए देखोगे। ठीक है, तो बस ये सब चीज़ें आपको अपने करियर के रिगार्डिंग करनी है। इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम नहीं करना, वो क्या सोच रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, मेरा मैनेजर मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, प्रमोशन देगा नहीं देगा, आपको अपना काम करना है। दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं, वो करेगा नहीं करेगा, उसके लिए भगवान जी एंजल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है, कर्म में विश्वास रखना है। और आप देखना कि विद इन 2 से 3 मंथ्स आप लोगों का प्रमोशन यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है, या ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, क्या बिजनेस में सक्सेस आ रही है, बिजनेस में थोड़ी बहुत टेंशन आ रही है अभी। अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब को छोड़ के बिजनेस मत करना। ठीक है, बिजनेस कर रहे हो तो स्विच मत करना डिफरेंट चीज़ों में। ठीक है, जिस चीज़ में आप चल रहे हो उस चीज़ को आप करते रहो और देखना आपको सक्सेस मिलेगी, बट पेशेंटली मिलेगी। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल कहीं ना कहीं रीडिंग निकल के आ रही है, एंड दिस इज़ रिगार्डिंग योर करियर, के आने वाला टाइम करियर में कैसा रहेगा। सो गाइज, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्या क्या आप इनसे रेजोनेट कर पाए हो, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट रिगार्डिंग योर हेल्थ। बाय। हाय गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। सो अब देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। अगेन 10 सेकेंड्स के लिए मेडिटेट करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ एंड देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले
टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ। बट ये मत भूलिएगा टैरो रीडर सब कुछ बता सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। दिस इज़ जस्ट अ गाइडेंस टूल, ठीक है। हेल्थ के लिए हमारे पास जो कार्ड आ रहे हैं उनको निकाल लेते हैं। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। लाओ, इससे बेस्ट कार्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने कार्ड्स को थोड़ा सजा लेते हैं, वीडियो बना रहे हैं तो सजाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे हेल्थ क्या आ रही है। हेल्थ में डिप्रेशन आ रहा था, डिप्रेशन ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आने वाले टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ दिख रही हैं। आपको कोई मदद भी करेगा, अगर प्रॉब्लम मेजर आ रही है कोई ना कोई मदद करेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे मदद मिलती हुई दिख रही है। कोई प्रोलॉन्ग्ड बीमारी है वो यहाँ ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगेन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपकी ये बीमारी ख़त्म होती हुई दिख रही है। पैसा लगा है हेल्थ में, टेंशन मत लेना, सारी रिकवरी हो जाएगी एक बार हेल्थ ठीक हो गई तो। जितना भी ये पैसा लगा है ना हेल्थ में, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही जगह लगा है, सही जगह लगा रहे हो, ठीक है। जिसके साथ भी हो, क्या जिस डॉक्टर के साथ हो वो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो जिस भी डॉक्टर को पैसे दे रहे हो, लगा रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है, आपको वो हेल्प कर रहा है। वो इतना ना सोचने की ज़रूरत नहीं। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप दर दर भटक रहे हो, आपको लग रहा है ये करेगा वो करेगा, ये करेगा वो करेगा, वो नहीं करना। एक जगह जाओ और अपना इलाज कराओ, जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसके पास जाओ और अपना इलाज कराओ। कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने में आप रिकवरी देखोगे। जज नहीं करना, ठीक है। जो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, मैं कैसे ठीक हो जाऊँगा, आप ठीक होगे। आपको किसी के पास्ट एक्सपीरियंसेस या किसी इंसान से लेना देना नहीं है, आपको अपनी हेल्थ से मतलब है, ठीक है। तो वो ठीक नहीं हुआ बट आप तो डेफिनेटली ठीक होगे। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपना इलाज कराना है। आने वाले टाइम में प्रॉब्लम मुझे मेजर कुछ भी नहीं दिख रही है, जो प्रॉब्लम मेजर थी वो सब खत्म होती हुई दिख रही हैं एंड सब आगे आगे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 सन का कार्ड आ रहा है, केयरफुल रहना है कि लापरवाही नहीं करनी। अब ठीक हो गए तो भैया अब चलो हाँ वी आर हैप्पी, तो अब हम कुछ भी करेंगे नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। बहुत केयरफुल रहना है रिगार्डिंग योर हेल्थ, ठीक है। आने वाले टाइम में हेल्थ में सुधार आ रहा है 3 से 4 महीने में। ये नहीं कि बट लापरवाही कर लो, जाके कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं। आने वाले टाइम में हेल्थ में लापरवाही बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड मैं समझती हूँ कि पूरा ये है कि जो ये लाइफ साइकिल है, ठीक है, आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। बुरा फेज़ हेल्थ में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं और एक नई लाइफ की कह लो या एक नई खुशियों की शुरुआत यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, बुरी नज़र लगने के कोई चांसेस नहीं है। चीज़ों को ध्यान से करिएगा अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग एंड आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में कितना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आ रहा है। चलिए एंजल से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या बता रहे हैं आपकी हेल्थ के बारे में। ओके, declutter, you will feel better and more focused if you will take the time to declutter from your living and workspace. Donate what you can help to others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. So जितना आप ना uncluttered रहेंगे, uncluttered का मतलब क्या है, थॉट से भी होता है, ये वो दिमाग में नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक इलाज करा रहे हैं, एक जने से इलाज करा रहे हैं, तो वो दिमाग में भी ना क्लटर्डनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अप्रोच एकदम सही होनी चाहिए। जितनी आपकी अप्रोच अच्छी होगी उतना आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा हेल्थ में, ठीक है। एक चीज़ और है, अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें, उससे ज़्यादा भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जितने आप अपनी सराउंडिंग्स को ख्याल रखेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ एक रेमेडी भी बड़ी अच्छी निकल के आ रही है कि जितना आप डोनेट कर सकें, ठीक है। सपोज़ अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि उसमें से 5 या 10 रुपए किसी को दान में दे सके। रुपए नहीं तो किसी को खाना खिला दीजिए, वो भी बहुत अच्छा एक पुण्य का काम माना जाता है। जितनी आपकी क्षमता हो, मैं ये नहीं कह रही 5 या 10, 1 या 2 रुपए भी बहुत होते हैं। तो जितनी आपकी क्षमता हो वो चीज़ करिए, तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं बहुत बहुत सुधार आएगा। चलिए एक कार्ड इसमें डेक में से भी निकाल लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रही हैं। You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. अभी तो हो सकता है हेल्थ में शुरुआत हुई हो, ठीक है। हो सकता है अभी आपने डॉक्टर को दिखाया हो, पता चला हो डायग्नोसिस। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ मैंने क्या कहा, 3 महीने में ठीक हो जाएगी। गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है 1% भी, ठीक है। तो
आपको डिक्लटर करना है, अपने हेल्थ को ठीक रखना है, बार बार सोचना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, सारी रिकवरी हो जाएगी एक बार हेल्थ ठीक हो गया। दूसरों की जजमेंट्स के ऊपर अपने हेल्थ के डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लेने हैं, ठीक है। तो गाइज़, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोस, ठीक है। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो मैं वो भी लेके आ सकती हूँ। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर ज्वाइनिंग इन, फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।